परिश्रम और पुरुषार्थ से जो नया दौर का नया भारत नई पहचान बना रहा, मैं बधाई देना चाहता हूं। इसी कार्यक्रम में हमारे एक और मंत्री माननीय मनसुख मांडविया जी, जो श्रम, युवा और रोजगार मंत्री भी हैं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। आपकी भी काम के मामले में एक अलग ही पहचान है। माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, जिनके नेतृत्व में गुजरात एक नई अपनी पहचान गढ़ने में लगा है। यशस्वी मुख्यमंत्री और एक और मेरे मित्र छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय जी, इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश से जुड़े हुए माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, माननीय सांसद आशीष दुबे जी, माननीय सांसद सुमित्रा मालविकी जी, रीवा से डिप्टी सीएम राजेंद्र जी, माननीय सांसद जनार्दन मिश्रा जी। कहने के लिए तो अतिथि बहुत सारे हैं। मैं सभी को, हमारी एक माननीय मंत्री नीमू बहन भी इसमें जुड़ी हुई है, आपका भी अभिनंदन है। आज तो मैं बड़ा सुखद संयोग देख रहा हूं कि मैं भावनगर से अयोध्या की जो ट्रेन है, तो ये भावनगर ही तो अयोध्या है। अयोध्या और भावनगर में क्या अंतर है? और ये मैं मान के चलता हूं कि सारे के सारे भाव सद्भाव से ही हमारा प्रभाव दुनिया देख रही है। मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं इस माध्यम से भी। कितना सुंदर नाम है भावनगर, और भगवान की दया से अयोध्या के भगवान राम का संबंध जोड़ते हुए भगवान कृष्ण और राम का संबंध याद दिला रहा। द्वारका से भगवान कृष्ण और 17 लाख साल पहले प्रभु रामचंद्र जी ने राम और कृष्ण के माध्यम से ही देश भारत को पहचानती, दुनिया भारत को पहचानती है। आज के इस अवसर पर जब रेल की कनेक्टिविटी मिल रही है, रेल की कनेक्टिविटी के माध्यम से मध्य प्रदेश से दो बड़ी रेल का संपर्क हमारा अलग अलग प्रकार से दो राज्यों से जुड़ रहा है। एक तो हमारा ही जुड़वा भाई छत्तीसगढ़, जो जबलपुर इंटरसिटी ट्रेन के माध्यम से ये बड़ी सौगात माननीय अश्विनी जी ने, माननीय मोदी जी ने हमको दी है। इसकी सौगात के साथ हमारा गौरवशाली अतीश रानी दुर्गावती का रायपुर से पुणे जुड़ेगा। इसके आधार पर हमारी अपनी वो पुरानी व्यवस्था जब मध्य प्रदेश एक था, उसका आनंद हम अक्सर सरकार से का हमारा रीवा का हिस्सा जब महाराष्ट्र से जुड़ रहा है, रीवा पुणे महाराज शिवाजी के जमाने से मान के चलता हूं कि ये हमारे सभी छात्रों को, पेशेवर यात्रियों को, सभी प्रकार के दूरस्थ क्षेत्र में व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्व की ये रेल लाइनें होगी। नई रेल सेवाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश के वेल्डिंग और महाकुंभ, छत्तीसगढ़ की राजधानी और महाराष्ट्र प्रमुख नगर नागपुर और शैक्षणिक और औद्योगिक नगरी पुणे से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। रीवा अपने ऐतिहासिक महत्व के सर्वे की से भी जाना जाता है। व्हाइट टाइगर सफारी, चिड़ियाघर सहित सभी प्रकार के लिए कई प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां शारदा देवी मंदिर आने जाने के लिए प्रभु रामचंद्र ने 11 चित्रकूट जो गुजारे, ऐसे सभी रास्तों में ये रेल अपना एक अलग आभा मंडल बिखेरेगी और हमारा संबंध बढ़ाएगी। उसी प्रकार से हमारे लिए जबलपुर से जो संबंध बनेगा, जबलपुर सभी प्रकार के पर्यटन के केंद्रों के साथ साथ संगमरमर की, भेड़ाघाट की जो परमात्मा की प्राकृतिक सुंदरता उनको दी है, वाकई वो अद्भुत है। और जबलपुर तो कई कई कारण से बहुत महत्व का ऐतिहासिक नगर है। मैं आज के इस अवसर पर रेल मंत्री जी को, ये 170 साल का रेल का इतिहास है, लेकिन ये 11 साल का इतिहास सब पे भारी है। जिस प्रकार के सभी क्षेत्रों में रेल के क्षेत्र में क्या नहीं हो रहा है। रेल ने हमारे प्रदेश में 100% विद्युतीकरण तो किया है, लेकिन मेट्रो की ट्रेन, वंदे भारत की ट्रेन, रोज कनेक्टिविटी
और कई कई इतनी बड़ी, जैसे इंदौर निर्माण 18,500 की, पूरे क्षेत्र में रोज नई रेल लाइन बिछाना हो, आगे की तैयारी क्षेत्रों में जो हम अपना प्रस्ताव देते हैं, हम घर वापस नहीं आते, पहले मंजूरी के पत्र हमारे पास आ जाते हैं। तो मैं अपनी ओर से ये रेट वर्तमान का ये जो प्रयास चल रहा है, ये समय चल रहा है, मैं आपको सबको बधाई देना चाहता हूँ। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है, आधुनिकीकरण का विस्तार हो रहा है, और यात्री सेवाओं पे जो पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। अकेला बजट देखो तो कहाँ कोई सोच सकता था कि 2025-26 में 2,65,000 करोड़ का बजट का प्रावधान, ये केवल एकमात्र एक 56 इंच के सीने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के ही संकल्प शक्ति से पूरा हो सकता है। और एक एक मंत्री जिनको जिनको जो काम दिया, वो माननीय अश्विनी वैष्णव जी हो या मनसुख मांडविया जी, सभी को उस प्रकार से पूरा काम करने का, अपने अपने क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाने का जो मौका दिया, मैं एक बार फिर इस आयोजन के लिए श्री माननीय मथुरा यूनिवर्सिटी सांसद और हमारे दोनों प्रमुख नगर जबलपुर और रीवा से जोड़ते हुए जो ट्रेन की सुविधा सौगात दी है, रास्ते के मार्ग के सभी अलग स्टेशन के जो हमारे यात्रीगण लाभ उठाएंगे, उदाहरण के लिए जब अपने से बने रीवा तो छत्तीसगढ़ के मैनपुर गोंदिया डेली मैं सबको, जिन माननीय सांसदों ने, जिन मान्यवर डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने इन तीनों गाड़ियों के लिए इतना प्रयास किया, मैं पहले आप तीनों को, आप सबको, पहले नीमू बहन को इस गाड़ी के लिए, उधर भारती बहन को रायपुर जबलपुर एक्सप्रेस के लिए, और आशीष भाई को जबलपुर से, रीवा से जबलपुर होते हुए पुणे के लिए, आप तीनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने अपने क्षेत्र के लिए इतना प्रयास किया, और इस प्रयास में सभी का योगदान भी रहा। इस गाड़ी के लिए जब नीमू बहन ने मुझे कहा, तो साथ ही साथ हमारे मनसुख भाई साहब ने भी कहा कि अश्विनी जी ये करना है, और फिर मनसुख भाई जी जब कहते हैं तो फिर करना ही होता है, इनका तो आदेश होता है हमारे लिए। तो बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ है। ये तीनों गाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है। पुणे आज एक बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी है, एजुकेशन हब है, और रीवा से, जबलपुर से, सतना से, मैहर से, उस पूरे अंचल से, पूरे मध्य प्रदेश से एक तरीके से पुणे का जुड़ाव होता है। कुछ ही दिन पहले ग्वालियर अंचल से बेंगलुरु का जुड़ाव हुआ था, और वैसे ही जबलपुर और रायपुर दोनों आपस में एक तरीके से उस पूरे आदिवासी बहुल अंचल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रेन रहेगी। ये कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। मैं साथियों 2-4 और विषय आपके सामने रखना चाहूंगा, फिर गाड़ी को रवाना करेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इन 11 वर्षों में मोदी जी ने किस तरह से रेलवे में एक काया पलट किया है। इन 11 वर्षों में मोदी जी ने 34,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए। 34,000 किलोमीटर। अब डेली करीब करीब 12 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनते हैं, जो कि इतिहास में कभी नहीं हुआ। वो आज मोदी जी कर रहे हैं। 1,300 स्टेशनों का नव निर्माण कर रहे हैं, जो आज की तारीख में दुनिया में स्टेशन के नव निर्माण का सबसे बड़ा काम है। इतना बड़ा काम किसी देश ने कभी हाथ में नहीं लिया, और बाहर के विकसित देशों में जब स्टेशनों का नव निर्माण करते हैं तो एक तरीके से पूरे स्टेशन को, गाड़ियों को बंद करके काम को आगे लेके जाते हैं। यहाँ पे अपनी जनसंख्या है बड़ी, सबकी अपेक्षाएं रहती है, काम भी चालू हो, गाड़ी भी चले और स्टेशन का भी नव निर्माण हो। इन सब चैलेंजेस में लेके मोदी जी का आज बड़ा विजन है कि स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है। नए तरह की गाड़ियां आ रही है। वंदे भारत, अभी माननीय आदरणीय नीमूबेन ने कहा, अपने सूरत के लिए वंदे भारत की रिक्वायरमेंट है। ये बिल्कुल वाजिब रिक्वायरमेंट है, और जरूर ये भी आगे एक सपना साकार होगा। अभी सूरत स्टेशन में और उतना स्टेशन दोनों में काम बहुत चल रहा है। काम चलने के टाइम में नई गाड़ी
स्पेशल पैकेज हम आपसे विक्रम उद्योग के लिए भी दे रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ, जो पैसा लगेगा किसानों के साथ सरकार है और विकास के मामले में हम जरा पीछे रहने वाले नहीं। उसी सिलसिले में मेरे मित्र अनिल जी अरोड़ा जी ने भी कहा, भाभी जी ने भी कहा, अनिल जी ने कहा कि अभी जो गाइडलाइन है वो थोड़ी कम है, हमारे लिए सीमर्स तो जरूरी है लेकिन किसानों का हित भी जरूरी है। तो हमने कहा कि निश्चित रूप से हम अपने लिए स्पेशल पैकेज लेकर के जो हमारे किसानों को भी अलग राशि लेकर जब हम विकास कर रहे हैं तो सभी वर्गों का ध्यान रखें। यानी कि को बधाई देना चाहता हूँ, जोरदार ताली बजा करके आपके माध्यम से आप उनके उत्तर के विधायक हैं और ये राशि का मंजूरी आपकी तरफ से रहेगी। मैं एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए बधाई देना चाहता हूँ, जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन से बधाई करेंगे। बहुत बहुत परम सम्मान्य से प्रार्थना की अपने कार्यकर्ताओं से जो हमारे होने के सफल हुए हैं उनको पुरस्कृत करें। मैं उस समय को आपने कहा है निश्चित रूप से ये सभी प्रतिभागी यहाँ से आगे चलकर कोई सारा नेहवाल, कोई पीवी संधू, कोई लक्ष्मी चड्डा, ऐसे बड़े खिलाड़ी वो नहीं मिलेगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधन भी किया। बैडमिंटन चैंपियनशिप समारोह ये कार्यक्रम रखा गया है, वहीं उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां मध्य प्रदेश जूनियर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप का समारोह में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों से को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मान भी किया जिन्होंने इस बैडमिंटन चैंपियनशिप में एक अलग मुकाम हासिल किया है। उन सभी उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मानित किया है। 98वीं मध्य प्रदेश जूनियर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन। कन्या पूजन करेंगे इस मंच पर। नन्ही नन्ही कन्याएं जो हमारी बहनों का एक छोटा सा लघु रूप है, लेकिन कहते हैं कि किसी बृहद लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो लघु रूप धारण करना चाहिए। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी कितने प्रेम पूर्वक कन्याओं का पूजन कर रखे हैं। उनके देखिए उन्होंने इस पूजा के और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ये सरलता देखिए, आलथी पालथी मारकर बैठ गए हैं रैंप पर और बहनों से बंधवा रहे हैं रक्षा सूत्र। ये रक्षा का सूत्र निश्चित तौर पर जहां सामाजिकता का प्रमाण है, जहां संस्कारों का शंखनाद है, जहां पर विश्वसनीयता अर्जित करने का पल है, जब बहनें अपने भाई के प्रति पूरे कृतज्ञ भाव से यहाँ उपस्थित हैं और इस सुंदर पूरे वातावरण को और सुंदरता देता हुआ ये स्वरूप जहां पुष्प वृष्टि करते हुए अपनी बहनों पर डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और आप सभी के लाडले भैया कितना आत्मीय वातावरण है जब हम रक्षाबंधन का ये पावन पर्व बहनों के सशक्तिकरण और सम्मान के पूरे
भाव के साथ प्रदेश की एक नई पहचान। जरा जोरदार तालियां भाई साहब के सम्मान में दोस्तों, एक बार दिल से। अब संगीत रोक दीजिए, अब संगीत बंद कर दीजिए, संगीत बंद कर दीजिए। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमारी ये सभी बहनें एक राखी बांधने के लिए पहुंच चुके हैं। प्रमिला यादव, प्रियंका सेंगर, जानीबाई राठौर, सुरभि सुनील चावंड, मीना चौहान, कांता विश्वकर्मा, संगीता सेरे, मधु कोठारी, मधु यादव, ललिता द्रोणावत, शीला मरमट, रंजना राजपूत और सुमन नागर, ये सभी बहनें इस समय राखी लेकर पहुंच चुकी हैं। आपको लगता है कि ये राखी आप भी बांध रहे हैं तो तालियां बजाकर इसमें सहभागिता दें। बोलिए वंदे वंदे वंदे। क्योंकि बहनों में हम अपने उन स्वरूपों को देखते हैं जो मां के प्रति समर्पण भाव होता है। भारत माता के ये लाल माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय मंच पर रक्षाबंधन के पावन पर्व की मेला को निरंतरता प्रदान करने हेतु महाकाल की नगरी उज्जैन में इस मंच पर जहां माधव नगर मंडल के इस आयोजन में बहनें एक बड़ी राखी लेकर यहां मंच पर आई और जो भाई का कर्तव्य बनता है उस कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जी। मुख्यमंत्री महोदय अपनी बहनों को उपहार भी दे रहे हैं और ये उपहार प्रतीकात्मक तौर पर इस मंच पर दिए जा रहे हैं। प्रतीकात्मक तौर पर इस मंच पर ये उपहार ऐसे हम सब के मध्य प्रदेश के गौरव और इस मालवा की माटी के बेटे हम सब के बीच में लगातार विगत 18 महीनों से इस मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने वाले मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानित डॉक्टर मोहन यादव जी, एक बार जोरदार तालियों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का वंदन अभिनंदन कीजिए। जोरदार तालियों से दोनों हाथ खड़े करके माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए। साथ ही उपस्थित उज्जैन उत्तर के लोकप्रिय विधायक सम्मानित अनिल जैन साहब, साथ ही उपस्थित उज्जैन के प्रथम नागरिक महापौर सम्मानित मुकेश कटवाल जी, साथ ही उपस्थित इस अवसर पर उनके पूर्व जिनने विषय विस्तार से रखा माननीय विधायक घटिया श्रीमान सतीश मालवीय जी, माननीय विधायक नगर जिनके बोलने का मैं मंच पे महापौर जी को, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और सबको धन्यवाद, इनके सबके बोलने का समय मुझे मिला। जोरदार अभिनंदन आपके सबके लिए, आपकी सबकी तरफ से, क्योंकि हेलीकॉप्टर 5:45 के पहले उड़ना है, उसके पहले मुझे अथारू में जाकर फिर बहनों के कार्यक्रम में शामिल होना और फिर वहाँ से वापस निकलना। इसलिए मैं एक बार पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन कर दे सारी व्यवस्था के लिए। मैं आज के इस अवसर पर जब आज आपके बीच कुछ सौगातों का भूमि पूजन करने के साथ खड़ा हुआ हूँ तो एक एक पुल, कौन सा पुल बन रहा जरा देखो तो सही। हमने ये जो ब्रिज का अभी हाल जिसका भूमि पूजन हो रहा है, ये ब्रिज है। मैं आपके लिए माननीय विधायक घटिया के लिए बताना चाहूँगा, समानांतर पुल मंगलनाथ के साथ एक और ब्रिज नई सौगात मिल रही जो हमारी घटिया विधानसभा और उज्जैन उत्तर को जोड़ेगा। जोरदार अभिनंदन करें माननीय सतीश मालवीय जी और अनिल जैन कालोटा जी के लिए। लगभग ये 8 करोड़ 55 लाख
पूजन हुआ है। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पिपली नाका से भेरुगढ़ पर छिपरा नदी पर समानांतर 2 लेन ब्रिज 14.5 करोड़ की लागत से, जोरदार अभिनंदन करें। एक और ब्रिज भेरुगढ़ रोड के लिए मुख्य मार्ग के समानांतर नया बनेगा। फिर एक ब्रिज नरसिंह घाट से भूखी माता के रास्ते पर एक और नया ब्रिज बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें। 11.25 करोड़ की लागत से फिर एक ब्रिज बन रहा है, जिसके माध्यम से हमारा महाकाल के आसपास का ट्रैफिक सारा बाहर के बाहर निकलेगा आने जाने के लिए। और जैसे ही बड़े पुल से नीचे उतरे फिर घटिया विधानसभा चालू हो जाती, गोंसा से होते हुए हमारे काली भैरव से लेकर भैरवगढ़ तक का ये पूरा मार्ग एक नया वापस उसी प्रकार से बन रहा है। 5वां फिर भैरवगढ़ सिद्धगढ़ चौराहे से अंगारेश्वर, यह आपके कमेड़ के लिए जोरदार अभिनंदन करो। ये एक तरह से सर्किल बन रहा है हमारे द्वारा। ये जो ब्रिज नहीं बन रहे हैं, ये उज्जैन की परिक्रमा हो रही तीर्थों की। जैसे आप देखो हमारे शनि मंदिर से होते हुए छिपरा परिक्रमा में चिंतामण गणेश से होते हुए सिद्धनाथ और फिर कालिदास उद्यान के पास से होते हुए सीधे काल भैरव के होकर सिद्धगढ़ जाते हैं। अंगारेश्वर के लिए थोड़ा टेढ़ा बाका पड़ता है। मंगलनाथ के लिए 2 समस्त में लगातार सौगात मिली। 92 में छोटा पुल मिला, 2016 में बड़ा पुल मिल गया, लेकिन ये अंगारेश्वर से सिद्धनाथ बाकी था। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार अभिनंदन करें भगवान अंगारेश्वर महाराज की। और मंगलनाथ तक पहुंचेगा, ये आपके लिए एक वापस नया सर्किट तैयार हुआ। ये सौगात भी आपको देते हुए मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि वर्तमान में MR10 और बाद में संदेशरा के यहाँ से इंदौर रोड तरफ जाने के लिए छिपरा जी में कोई दूसरा ब्रिज नहीं, इसलिए बीच की बहुत सारी कॉलोनी आ गई। तो ऐसे में हम खेड़ी से जोड़ करके छिपरा जी के मताना ऊंचा मताना के लिए दताना मताना के लिए मेंढिया होकर ये नया रोड बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें। वो भी घटिया का हिस्सा आएगा, क्योंकि हमारे लिए हम खेड़ी कुमारिया से होकर के आपके क्षेत्र से जाएगा। सतीश जी चारों तरफ है हमारे अपने दोनों विधानसभा के उत्तर और दक्षिण। जोरदार अभिनंदन करें। ये नया रोड बन रहा, जिसके माध्यम से क्षेत्र के लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। हम खेड़ी में जब हम आते जाते हैं एक ही मार्ग से, तो नवरात्रि में भी तकलीफ आती। ऐसे में सीधे इंदौर रोड जुड़ने के लिए डायरेक्ट ब्रिज निकल जाएगा नदी पार करते हुए। तो अब हमारे पास इंदौर रोड जाने के लिए देवास रोड से एक MR10, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक अंजुश्री होटल के पास का मार्ग और चौथा मार्ग हम भेड़ी वाला और 5वां मार्ग चंदेसरा से वापस उसी प्रकार से जुड़ने वाला। फिर आगे बढ़े तो इसके बाद हमारे पास कल्पराज पार्टी से भूखी माता पहुंच मार्ग पर 4 लेन का जोरदार अभिनंदन करें। एक नया रोड वापस भूखी माता मार्ग 6 लेन होगा और ये फिर 4 लेन एक नया बन रहा, जिसके माध्यम से महाकाल के आसपास जो बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं गाड़ी घोड़े के लिए, ये इसकी सौगात मिलेगी। और आगे बढ़े एडी गेट, ये तो सोचे ही नहीं था सतीश जी, आपको बहुत बड़ी सौगात मिल रही। ये हमारा प्राचीन समय में जब छोटा पुल और बड़ा पुल 2 ही नहीं थे, तब ये रणजीत हनुमान से सोमवार होकर के दुर्गादास छत्री के वहां से प्राचीन समय में सोलन होकर रास्ता जाता है। माननीय विधायक जी भटनगर का रास्ता भी वही था। रणजीत हनुमान के यहाँ बड़ा भारी भीषण युद्ध हुआ था। वो मुगल काल के समय की बात, जब महाराज सिंह जी की सेना और सेना कम पड़ी, तो हमारे सारे अखाड़ों के साधु संतों ने अपने हथियार लेकर के रणजीत हनुमान नाम ही ऐसा है कि उज्जैन की सेना की रण में जीत हुई, इसलिए रणजीत हनुमान बने। जोरदार अभिनंदन करें उस ऐतिहासिक मार्ग पे, ऐतिहासिक स्थान पर। वर्तमान में एडी गेट से सीधा दुर्गादास की छत्री से होता हुआ रणजीत हनुमान और रणजीत हनुमान से गोंसा से होता हुआ सीधा ऊपर सोलन तक का रास्ता जाएगा। जोरदार अभिनंदन। ये भी घटिया के लिए आज 10 में से तो अभी आप ले जा रहा हूँ, देखो तो सही। जोरदार अभिनंदन।
मौजूदार से नानाखेड़ा अर्थात विक्रमादित्य शांति पैलेस के पास जो अभी 2 लेन का ब्रिज एक और 2 लेन एक और बन रहा, जोरदार अभिनंदन करें ये सीधे चिंतामण गणेश के लिए। ये नवा ब्रिज जिसके माध्यम से सीधे 4 लेन हो जाए तो एक बड़ी सौगात मिले। 10वां ब्रिज फिर एक आ रहा, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर हरिफाटक पुल के यहाँ से जो अभी 2 लेन ब्रिज है, एक और 2 लेन वहाँ पास बनकर तो ये सीधा वहां से पंचमुखी हनुमान होते हुए ये भी जाने वाला। जोरदार अभिनंदन करो, ये आपने एक बड़ी सौगात मिल गई। ये 10वां ब्रिज है और 11वां ब्रिज फिर मुझे मेरे ध्यान में आ रहा है, ये मकोड़ियाम से शांतिबनी आश्रम तक। ये तो विकास के काम में शायद ये अनिल जी ने बता दिए, ये लगभग 20 करोड़ के। जोरदार अभिनंदन करो, ये सब 4 लेन 6 लेन 2 लेन इतने प्रकार के काम जुड़े हैं। लेकिन ये तो अभी ट्रेलर है, अभी तो झांकी बाकी है, कितने प्रकार के काम होना। आपने स्पेशल पैकेज की बात कही, ये बात सही है, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। ऐसे में किसान भाई बहनों के लिए गाइडलाइन पुराने जमाने की थी, तो हमारे को माननीय सतीश जी ने भी कहा, माननीय अनिल जी ने भी कहा कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए अलग से स्पेशल पैकेज दो। तो मैं दोनों माननीय विधायकों के साथ इस बात में सहमत हूँ। आपके लिए अनिल जी हमारे सीएस प्लान में प्राधिकरण को स्पेशल पैकेज देने की घोषणा करता हूँ, जो पैसा लगेगा वो देंगे। और माननीय सतीश जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन। विक्रम उद्योगपुरी के पास से जो लैंड एक्वायर होगी, जो सबसे कीमती जमीन होगी, उसके बराबर सबकी जमीन कर देंगे, ताकि हमारे किसानों का कोई अंतर नहीं रहे। हमारे लिए किसानों के लिए आपकी सरकार है, ऐसे में सारे विकास के लिए भी सब काम चाहिए और जनता की भावना का भी ध्यान रखना चाहिए। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो और भी बहुत कुछ था, लेकिन थोड़े समय की कमी पड़ रही है। लाडली बहनों की राखी भी ऐसी बन रही है कि दोनों हाथ में जगह कम पड़ रही है। सारी बहनों को नमस्कार करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, ये नया अभियान भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन करें। हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार का आप अंदाज लगा लो, पुरानी सरकार वर्तमान की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार का काम करने का तरीका क्या है? आप याद करो, मनमोहन सिंह, सरदार मनमोहन सिंह कहने के लिए तो सरदार, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, पूरे बोलते ही नहीं थे, कुछ भी हो जाए। उसका दुष्परिणाम क्या होता? पाकिस्तान के लोग बॉर्डर पे आकर के सैनिकों का सर काट के ले जाते थे। धड़ हमारे यहाँ पड़ा, वो सर को लेकर अपने पास जाते और वहां सर के ऊपर फुटबॉल खेलते, शर्म नहीं आती। उसके पहले आज राहुल गांधी से कोई प्रश्न पूछे, तुम तो बोलो ही मत। जब डोकलाम का मामला आया तो तुमने चीन का पक्ष लिया। जब आपका मौका आया, बंबई में घटना हुई, तो आपके मुंह से बिल्कुल मुंह मोड़ लिए, जवाब नहीं निकला। और दुर्भाग्य के साथ इतनी सारी घटना आतंकवादी हुई, किसी ने कुछ नहीं बोला। और हमारे राज्य के तो एक पूर्व मुख्यमंत्री वो आतंकवादियों के आगे जी लगाते थे। कितने दुर्भाग्य की बात। अब बदलते दौर का भारत है, यशस्वी प्रधानमंत्री का भारत है। एक घटना भी हुई तो हम याद रखें, एक घटना उरी में हुई, सर्जिकल स्ट्राइक करके घर में घुस के मारने का काम सेना के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने कराया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। यशस्वी प्रधानमंत्री सेना के साथ, देश के स्वाभिमान के साथ, आम जनता की भावना के साथ दूसरी बार फिर गलती करी पाकिस्तान ने। अब की बार मैदान में जाके नहीं, अब की बार हवाई जहाज में जाके मारा। हम सब
सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी चौकीदार वाले मामले में, कोई भी जवाब से मर्जी है जो बोल दे, इनको ही छूट है जैसे नादान की दोस्ती और डी का जंजाल। कांग्रेस को कहां खड़ी हुई थी मनमोहन सिंह जी के समय, इनके नेता बनने के बाद कांग्रेस खसकते खसकते नेता प्रतिपक्ष जैसे माहौल से भी बाहर चली गई, पूरे देश से कांग्रेस समाप्त हो रही। लेकिन भाई ये मानते ही, ये सेना को नहीं माने, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं माने, और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है अभी आप चुनाव आयोग को भी नहीं मान रहे। अरे तुम किसी को नहीं मानो तो लोकतंत्र में आपे काय के लिए हो, शर्म आना चाहिए। आपके मन की भावना के आधार पर देश आपसे प्रश्न खड़ा करता है, आपको अपना वोट बैंक बनाना हो तो बनाओ, लेकिन ये पवित्र संस्था है चुनाव आयोग, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और हमें गर्व है भारत में लोकतंत्र जिंदा है तो न्यायालय, सेना और चुनाव आयोग के कारण से है। जोरदार अभिनंदन करें इस इलेक्टेड देश के अंदर। ये तीनों हमारे बहुत श्रद्धा के केंद्र है, जिसके कारण से भारत का लोकतंत्र जिंदा है। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी से अपील करना चाहता हूं, ये हमारे हाथ में फैलने वाला तिरंगा ये अपील करता है कि अपनी मर्यादा में रहो, अपने दल के हारने जीतने से देश के लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर मत करो, ये बहुत महंगा पड़ेगा। ये आपके इस प्रकार के कदम से दुश्मन की छाती फूलती है, आपके एक बयान से पाकिस्तानी बल्ले बल्ले होते हैं। ये पाप मत करो, भगवान के लिए ये पाप में इस जगह को छोड़ो, ऊपर भी आपको जगह मिलने वाली नहीं है, इतनी बड़ी गलती कर लो। आज के इस अवसर पर एक बार मैं फिर सारे विकास कार्य की बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। विकास से जो लगातार आपके नेतृत्व में, और अब आग्रह माननीय नगर अध्यक्ष जी से आभार व्यक्त करेंगे। निश्चित रूप से जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन पधारते हैं तो कुछ न कुछ सौगातें जरूर लेकर आते हैं। 155 करोड़ रुपए की लागत की सौगातों के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उज्जैन में जो सौगातें दी उनके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही महापौर मुकेश अग्रवाल जी, कलावती नगर निगम की अध्यक्षा सम्मानित कलावती यादव जी, अनिल जी कालवेड़ा जी, सतीश मालवीय जी, और तो उज्जैन पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। ब्रिज और अन्य निर्माण कार्यों का वो आज लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, थोड़ी देर में संबोधित भी करेंगे। उज्जैन दौरे पर हैं मोहन यादव। 155 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात जो है वो देंगे। ब्रिज और अन्य निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करेंगे, माफ़ कीजिएगा, भूमि पूजन जो है कर चुके हैं, वो भूमि पूजन कर चुके हैं। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं उज्जैन में।
और 155 करोड़